मैं एडवोकेट सुनीता चौधरी, महिला न्याय संघर्ष समिति की संयोजिका। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, इसलिए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करती हूँ और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमने खंडेला में नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते ही मन में देशभक्ति का जज्बा जाग उठता है और निराशा दूर हो जाती है और मातृभूमि के लिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा जाग उठता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक जन आंदोलन प्रारंभ किया था। अंग्रेजों के खिलाफ देश को आजाद करवाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए एक सेना का गठन किया था, जिनका नाम आजाद हिंद फौज रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर वो क्रांतिकारी के मार्ग पर चल पड़े थे और अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, लेकिन इससे महात्मा गांधी खुश नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती ख्याति को देखकर गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी आजाद हिंद फौज का गठन किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया और लोगों को प्रेरित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना को यह कहकर प्रेरित करते थे कि हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक सैनिक के शहादत से ही भारत खड़ा हो सकता है। नेताजी बहुत आशावादी थे। हमेशा वो सोचते थे कि जीवन में हर पल एक आशा की किरण आती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती पर आज देश के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और इस समय जो देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और देशद्रोह पनप रहा है, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे असली हीरो हैं। ये हमारे आदर्श हैं। इनकी जयंती पुण्यतिथि देश के युवाओं को कुछ प्रेरित करती है, सीखने को देती है। इसीलिए मैं सभी युवाओं को कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रवादी हिंदू सेना से जुड़े और सनातन धर्म की रक्षार्थ अपना योगदान दें और महिला न्याय संघर्ष समिति से जुड़े और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ने में हम सहयोग दें, क्योंकि हम सब मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे दिलों में बसते हैं। इसीलिए मैं पुनः
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करती हूँ और देश को, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ और सभी से अपील करती हूँ कि राष्ट्रवादी हिंदू सेना से जुड़े, महिला न्याय संघर्ष समिति से जुड़े और हमारे इन हीरो के पद चिन्हों पर चलते हुए देश सेवा में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।